सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंट्स का टॉपिक जर्नल। जर्नल में हम बात करेंगे जर्नल की इंट्रोडक्शन के बारे में, जर्नल की एंट्रीज के बारे में, अप्रोचेज ऑफ जर्नल, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ अकाउंट में कन्फ्यूज़ होते हैं। बहुत ही सिंपल वे से हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक जर्नल। बेसिकली जर्नल टर्म, हम अगर इसके बारे में बात करते हैं, जर्नल टर्म उठाई गई है फ्रेंच के वर्ड जॉर से। जॉर फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग अ डे हम बोल सकते हैं। इसका मीनिंग अ डे होता है क्योंकि जर्नल में बेसिकली हम एवरी डे की जो ट्रांजैक्शन है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड वन पॉइंट हम इसका डिस्कस करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टेमेटिकली हम रिकॉर्ड करते हैं इन जर्नल। सिस्टेमेटिकली मीन्स जब हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं उसके बाद दूसरी होगी, फिर थर्ड वन, देन फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे हम ट्रांजैक्शन को जैसे जैसे वो होती जाएंगी वैसे वैसे हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे इन अ सिस्टेमेटिक वे। जर्नल की हम अगले फीचर्स के बारे में बात करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जर्नल में हम ट्रांजैक्शन को टाइम वाइज रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजी को कल को हम बोल सकते हैं टाइम वाइज। जैसे मान लीजिए हमने कोई ट्रांजैक्शन 5 मई को की थी, हमने 5 मई को स्टॉक परचेज किया था, देन हमने 7 मई को उसको सेल किया है, जब मान लो फिर हमने परचेज किया है। सो 5 मई वाली ट्रांजैक्शन 5 मई को ही रिकॉर्ड करेंगे, 7 मई वाली ट्रांजैक्शन 7 मई को ही रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे नहीं है कि भी 7 को जाके 5 और 7 वाली दोनों रिकॉर्ड कर लो, नो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना है हमने। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हम इसको ओरिजिनल एंट्री की बुक भी बोलते हैं और मोस्ट ऑफ द बुक्स में इसको प्राइम एंट्री की बुक भी कहा जाता है, क्योंकि जर्नल से पहले हम अकाउंट की कोई भी बुक प्रिपेयर नहीं करते। जर्नल के बाद ही प्लेंटी ऑफ बुक्स प्रिपेयर करी जाती है, जैसे लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, देन स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है, ट्रायल बैलेंस, लास्ट में हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। बट उन सब का जो बेस है, उन सब का जो ओरिजिन है वो ओरिजिनल एंट्री की बुक यानी कि जर्नल से होता है। सो बहुत सारे बच्चों का ये भी पॉइंट रहता है कि हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सोर्स डॉक्यूमेंट्स में नोट करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट को हम कोई बुक का नेम नहीं दे सकते। सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे पे इन स्लिप, कैश मेमो, बिल्स, इनवॉइसेस, वॉचर, ये सारे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट के हम ट्रांजैक्शन को नोट तो जरूर करते हैं, बट जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी वो हम जर्नल में ही करेंगे। जर्नल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ऐसा होता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट को जर्नल की वजह से एक रूट मिल जाता है, उनका जो है हमने जो नोट किया है उनको एक रूट मिल गया, उनका एक चैनल बन गया जो जर्नल के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ हो गया। आगे हम बात करते हैं, जर्नल एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होगा लेजर के लिए। लेजर के लिए जो रॉ मटेरियल रहेगा, लेजर के लिए जो बेस रहेगा वो जर्नल यानी कि ओरिजिनल एंट्री की बुक का ही रहेगा। जिन बच्चों ने जर्नल चैप्टर को अच्छे से कर लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, उनका 50% नेक्स्ट चैप्टर लेजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम जर्नल के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, व्हाई इट इज़ कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम है क्या? एज वी नो द फादर ऑफ अकाउंटिंग लुका पैसिओले, अकाउंट्स के फादर लुका पैसिओले हमें ये कॉन्सेप्ट दे के गए हैं अकाउंट को करने के लिए। अब डबल एंट्री सिस्टम में हम जब एक चीज़ को डेबिट करते हैं तो दूसरी चीज़ को हम क्रेडिट करेंगे। ये डबल एंट्री सिस्टम का बेस है। व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट? डेबिट मीन्स आप कुछ हासिल कर रहे हो, गेटिंग समथिंग, आपको कुछ मिल रहा है, कुछ ले रहे हो आप।
क्रेडिट मीन्स आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप कुछ दे रहे हो बदले में। मतलब जब आप एक चीज़ हासिल करोगे, कोई चीज़ मार्केट से परचेज करोगे, उसके बदले में आपको किसी ना किसी चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हम एक एग्जांपल से चलते हैं। सपोज आपके हाथ में अब नोटबुक है, जब आपने मार्केट से वो नोटबुक परचेज करी, उसके बदले में आपको कैश देना पड़ा। इट मीन्स नोटबुक आप ले रहे हैं, कैश दे रहे हैं, गेटिंग वन थिंग एंड सेक्रीफाइसिंग द अदर। एक चीज़ आपके पास आ रही है और दूसरी चीज़ आ रही है। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम।